जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं टीए का पेपर हो चुका है, तो हम आपके पास टीए के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 18 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आइए हम आपको क्वेश्चन से एनालिसिस करा रहे हैं कि आप भी स्कोर मिलाइए कि आपका क्वेश्चन में 50 में से कितना आपका स्कोर बन रहा है। चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, सूरदास, कालिदास। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है। ये 25 और पीछे 24 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके टीए में भी आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है मीनाक्षी मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चोरी चोरा कांड कहां हुआ था, मतलब किस स्थान पे, यह स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन गोरखपुर, आगरा, अमृतसर, अहमदाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर आपका कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ऑप्शन गांधीनगर, फिरोजपुर, अहमदाबाद, अमृतसर। तो जलियांवाला बाग तो सब सुने हैं, और जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, कहां हुआ था, अमृतसर। अमृतसर पड़ता कहां है, अमृतसर पड़ता है पंजाब में। अमृतसर पंजाब में। और ये अगर इसका घटना पूछ ले कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। पहला गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी। आंसर बताना है आपको, आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्मी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार पदक है। इसमें पदक का नाम पूछ रहा है, जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पदक है। तो ऑप्शन है आपके पास कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र।
ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे इजी क्वेश्चन देखते ही आपको लग गया होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। यदि आप टीए का पेपर देने गए हैं तो 20 जीके का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 5 नॉर्मली आते हैं। यदि आप आर्मी का क्वेश्चन देने जा रहे हैं 2026 में, तो उसमें अगर 15 पूछ रहा तो उसमें 2 क्वेश्चन नॉर्मली है जो इजी, इतना इजी आएंगे जो कि सबको सब आता रहेगा। तो ऐसे ये भी है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। इसका सीधा आंसर पे चलते हैं, जनगण मन, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पहला बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो कमेंट में बताइए आप, भारत में सबसे ज्यादा लीची कहां पैदा होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। सिंधु, नील, गंगा, अमेजन। तो आंसर आपका हो जाएगा नील नदी। यदि आपका अगर भारत को पूछती कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी तब आपका हो जाएगा गंगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, थोड़ा सा मिस्टेक है, ओल्ड के रूप में जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन क्या कर रहा है, लाला लाजपत राय, सिराज गोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, खान अबुल गफ्फार खान। तो आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा आंसर। जो आप आंसर कमेंट करेंगे वो आंसर आपका गलत निकलेगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और ऑप्शन आपके पास क्या, ऑप्शन पहले ढूंढिए, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि आंसर तो हमारा 4 हो गया, ऑप्शन नहीं, आपका गलत है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यदि क्वेश्चन कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तब हो जाएगा आपका लाल बहादुर, तब आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। यह मिस्टेक, वास्तविक होगा। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है। ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। जो महात्मा गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, तो ये पूछ रहा कब से शुरू हुई थी। ऑप्शन है 12 मार्च 1932, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1935। तो कमेंट में बताइए आंसर क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। MLA
एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, बचपन से ही ये क्वेश्चन चलता है हमारा साइंस में। ऑप्शन है ऊंट, भेड़, कंगारू, शेर। आपका आंसर हो जाएगा ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं। जब जो चीज हमारी गद्दीदार होती है वो रेत में धंसती नहीं है, वो जैसे रखेंगे ऐसे सेम पड़ी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल। आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आपका आएगा साइंस, फिर मैथ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन, यह काल होगा, काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन फर्स्ट। अब ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, साइंस और मैथ कराएंगे पवन सर, जो कि आपके मैथ की क्लास अभी एक क्लास कराए हैं। और आप भी ऐसी वीडियो देखने के लिए युवा डिफेंस एकेडमी में बने रहिए, जो कि आपकी बेस्ट क्लासें कराई जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं 21 नंबर। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? टीवी की रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, परावैंगनी। तो क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड तरंगे किसमें होती हैं? टीवी के रिमोट में तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? कैल्शियम, ब्रोमीन, कार्बन, फास्फोरस। तो इसमें कैल्शियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जिंक के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नेक्स्ट, सेंटीग्रेड फारेनहाइट तापमान किस पर समान रहता है? सेंटीग्रेड फारेनहाइट तापमान किस पर समान होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो किस पे हो जाएगा? -40 डिग्री। ये फार्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे, बाद में आपको बता दिया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? अस्थि विज्ञान, भूविज्ञान, हिस्टोलॉजी, सोरोलॉजी। क्या हो जाएगा? अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट, किसी तारे की चमक उसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है? देखिए, केवल आकार और तापमान पर नहीं, आकार और पृथ्वी की दूरी पर नहीं, आकार, तापमान और द्रव्यमान पर नहीं, आकार, तापमान और पृथ्वी के दूरी पर, तीनों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन अम्ल, सोडियम कार्बोनेट,
पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडे का नाम है। नेक्स्ट, पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस का कार्य पाचन, श्वसन, रक्त साफ करने में, इनमें से कोई नहीं। पाचन में क्या होता है? पित्त रस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर और किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? रूट, ऑर्बिट, आकाशगंगा, एक व दो दोनों। ऑर्बिट को क्या कहा गया है? सूर्य के चारों ओर कहा, मतलब कि इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख का पारदर्शी अंग भाग क्या कहलाता है? आंख का पारदर्शी अंग भाग कॉर्निया कहलाता है। नेक्स्ट, पानी की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, लाइम। तो क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा पानी की कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन ऑक्सोमोसिस, श्वसन, अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, किसके माध्यम से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? बीजांड, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका। क्या हो जाएगा इसका? बीजांड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वह बल क्या है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? चुंबक बल नहीं, बिजली नहीं, पृथ्वी घर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, जिगर, मुंह, फेफड़े। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छोटी आंत। हम लोग साइंस का 15 क्वेश्चन था उसको किए हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं। अगर लड़के 45% हैं, अगर लड़के 45% हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए, 100% सभी को हम मान के चलते हैं। अगर लड़के इसमें 45% हैं तो क्या 55% क्या हो जाएंगे? अगर 45% हम माइनस कर दें कितना हो जाएगा? 55%। 55% क्या हो जाएंगे? लड़कियां हो जाएंगी। अब पूछ कर रहा है कि कितने लड़कियां हैं, तो 1320 का 55%, तो 1320 का 55% क्या हो जाएगा? बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 और 5 गुना के 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66 गुणित 11, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 6 72, 726। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए, न कि आयतन का। यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3, कितना हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट, यदि अमित एक काम को 20 दिनों में करता है और सुमित उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15। 20 दिन कौन करता है? अमित करता है। और सुमित कितने दिन में करता है? सुमित कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 गुणित 4 और 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 60। तो 20 तिहाई के 60, 15 चौकी 60, तो कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 60/3 + 7
कितना, सॉरी 3 + 4 कितना हो जाएगा 60/, 3 + 4 बराबर 7। क्या हो जाएगा 20 3 60, आप 15 थे 15 चौका 60, 4 3 7। एक अमित किसी कार्य को 20 दिन में करता है और सुमित उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 20/60 7। नेक्स्ट इसको देखते हैं अभी। इनमें से कौन सी संख्या सम है? देखिए लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 अगर आती है तो हर संख्या क्या होती है? सम होती है। क्या होती है? सम होती है। इसमें 3 आया, ये भी नहीं है, 4 आया है, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में 4 आया है तो क्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए है। अगर हम 10% छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब है 90% में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का 90% निकालेंगे। छूट के बाद 10 गुणित 90/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 रुपए। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है? परिमाप क्या होता है? परिमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर 5 5 5 5, तो चाहे हम फार्मूला कर सकते हैं। परिमाप क्या होता है? 4 × 5 क्या हो जाएगा? 20। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है? देखिए फार्मूला इसका होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम आधार और लंब का स्क्वायर दोनों ऐड करते हैं तब कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और भुजाओं का अनुपात 12:13:15 है, तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। तो देखिए हम ऐसे मान सकते हैं इसको 12x + 13x + 15x = 600। कितना हो जाएगा? 12 15 25 और 25 35 40, 40x = 600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600/40 काटे कट जाएगा, तो 4 × 4 2 4 5 20। तो अगर x की वैल्यू कितनी आ गई? तो सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो 15 × 15 कितना आ जाएगा? 225। नेक्स्ट, 0.5 को भिन्न में बदलिए। 0.5 को भिन्न में बदलना है। क्या हो जाएगा? नीचे एक अंक के आगे पॉइंट है तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा? 100 से और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10, क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 किसमें है? फर्स्ट में है। नेक्स्ट, 18 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 6 × 3 18, 6 × 4 और 6 × 6, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं या फिर इस माध्यम से निकाल सकते हैं। दोनों माध्यम आपके पास उपलब्ध है। दोनों 18 12 और 18, फिर 2 से काटेंगे 9 6 9, फिर 2 से काटेंगे 3 9 3, फिर 3 से काटेंगे
3 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, 72। 50 गुणा 8 के बराबर है, 50 गुणा 8 के बराबर है, तो 50, 8 पंचे 40 और एक जीरो है, जीरो लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 400। थैंक यू, आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो इसमें दिक्कतें होंगी आगे चल के हम लोग देखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।